हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग का ही यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने ओपन बुक एग्जामिनेशन करना है, खुली पुस्तक परीक्षाएं। जैसे कि आपको नाम सुनकर ही आपके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि इस एग्जामिनेशन में हम क्यों नहीं रजिस्टर है। क्लियर है ना, हो रहा है ना ये। तो इसमें क्या है, ओपन बुक जो एग्जामिनेशंस हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन ने सजेस्ट किए थे, जिसमें कि आप जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आप अपने नोटबुक्स बुक्स प्रिंटेड जो आपके नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, कुछ भी आपका जो मटेरियल है, लर्निंग मटेरियल, उसको आप एग्जामिनेशन हॉल में लेके जा सकते हैं। आपको उसकी परमिशन होती है कि आप अपने जो नोट्स हैं, जो भी आपके लर्निंग मटेरियल है, बुक्स हैं, क्लास नोट्स हैं, उनको आप एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाएं और उनको यूज करें ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आर। ठीक है बच्चे, ये जो है एग्जामिनेशन, जो ये मोड है एग्जामिनेशन का, ये जनरली लॉ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कॉमन है, जो लेकिन बाकी किसी में भी, किसी मोड में भी यूज़ नहीं किया जा रहा है। बीच में जो है, इसमें जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो अपनी बुक्स लेके जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लॉ होते हैं, उनको मतलब लॉ की नॉलेज हो जाए, कहाँ पे कौन सा लॉ है, उसमें क्या बताया गया है, उसी वही सफिशिएंट है, इसलिए उनको बुक्स अलाउड होती हैं। लेकिन बाकी जो है, हम अभी हमारे इंडिया में ये सिस्टम नहीं, कॉमनली नहीं देखा जाता है। तो बच्चे, जो हमारा ये ओपन बुक सिस्टम है, इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है, जो आपको बुक्स आप मटेरियल लेके जाते हो, आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने के लिए होता है। आपके जो सिंथेसाइजिंग स्किल्स हैं, जो आपके हम कहेंगे उच्च चिंतन कौशल है, उसको बढ़ाने के लिए होता है। क्योंकि जैसे आपका अगर इसका एग्जाम्पल है तो कॉम्प्रीहेंशन, जनरली आपके जो डाले जाते हैं क्वेश्चंस में, लैंग्वेज के इवन क्वेश्चन में, मोस्टली हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन आना बहुत ही आम सी बात है, एग्जाम्स में अक्सर आती है। वो भी क्या है, वो भी एक ओपन बुक एग्जामिनेशन का ही एक पार्ट है, जिसमें आपको सारा का सारा मटेरियल दिया जाता है, उसमें से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और उसमें से आपने क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं। ठीक है जी। ये जो इसमें जो ओपन बुक में है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स है, इतने इजीली मिलते नहीं है। आपको अपने ही मतलब उसके अंदर से आपने निकालने होते हैं, आपने अपनी थिंकिंग स्किल्स को यूज करना होता है। जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन है, स्मॉल किड्स के लिए तो इजी आती है फिर भी, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन है बहुत टफ होती जाएगी, आप उसका इजीली आंसर नहीं कर पाते हो, आपको बहुत मुश्किल से उसका आंसर ढूंढना पड़ता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो ये ओपन बुक सिस्टम है जो इस तरह से है, जिसमें से आपको दिया जाता है मटेरियल, जैसे कि मैंने आपको कॉम्प्रीहेंशन की एग्जांपल दे दी है, या फिर जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑप्शंस हैं। ये क्या है, ये ओपन बुक सिस्टम का ही एक पार्ट है, जिसमें आपको मटेरियल मिल रहा है, साथ के साथ मटेरियल मिल रहा है और उसमें से आपने आंसर करना है। ठीक है जी। तो जो ओपन बुक सिस्टम होता है, उसके दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ओपन बुक सिस्टम। बच्चे, ये दो तरह का होता है, एक तो रेस्ट्रिक्टेड और दूसरा अनरिस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक एग्जामिनेशन, जिसे हम प्रतिबंधित खुली पुस्तक परीक्षा बोलेंगे। दूसरा है अनरिस्ट्रिक्टेड, अप्रतिबंधित।
होता है, प्रतिबंधित होता है। इसमें क्या होता है बच्चे, जो आपको सिर्फ प्रिंटेड मटेरियल, कुछ ही मटेरियल लेके जाने का जो आपके ये आपको अलाउड होता है, बाकी सारा रिस्ट्रिक्टेड होता है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा जो आपका रिस्ट्रिक्टेड में प्रिंटेड मटेरियल ही लेके जा सकते हैं आप। प्रिंटेड मटेरियल जो है आपको अलाउड होता है, जैसे कि लॉगरिथम टेबल्स होते हैं जो अक्सर स्कूलिंग में जब आप एग्जाम्स देते हो, मैथ्स के एग्जाम्स देते हो, तो लॉगरिथम टेबल्स हैं जो आपको अलाउड किए जाते हैं, आप उसको लेके जा सकते हैं और वहाँ पे वैल्यूज देख सकते हैं। आपको जो है उसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है जी। और क्या होता है, जो आपकी डिक्शनरीज हैं, डिक्शनरीज कोई पर्टिकुलर जो है स्टोरीज हैं, कोई स्टोरीज दी हुई है उन्होंने, उसके स्टोरीज को जैसे उन्होंने करना हो, उसमें से क्वेश्चंस पूछने हो, तो वो स्टोरी की बुक, जैसे जिसको हम नॉवल बोलते हैं, नॉवल लगते हैं जो हमारे स्कूल्स में हमें लैंग्वेजेस को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसमें से अगर कोई क्वेश्चंस पूछ किए जाते हैं तो नॉवेल्स को भी कई बार लेके जाने की परमिशन होती है। लॉगरिथम टेबल्स हैं जो, वो तो अक्सर हमें परमिशन होती है, जिसको हम लेके जा सकते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं। कई बार कुछ एग्जामिनेशन में जैसे कैलकुलेटर्स वगैरह लेके जाने की परमिशन होती है, अगर आपका मैथ्स का पेपर है तो ये वो ऐसा है, रेस्ट्रिक्टेड में ये है कि आपको हर चीज मतलब आपको हैंड रिटन जो नोट्स है वो लेके जाने की परमिशन नहीं है, सिर्फ प्रिंटेड फॉर्म में लेके जा सकते हैं, या कुछ एक चीजें लेके जा सकते हैं आप, जो आपको बताई गई है, इंस्ट्रक्शंस दी गई, आपको बताया गया कि आप ये चीजें अलाउ करते हैं, आपको एग्जामिनेशन में आप ये लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा है अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड में जो होता है, आपको दोनों तरह के मटेरियल लेके जाने के लिए, जो हैंड रिटन भी अलाउ करते हैं, हैंड रिटन मटेरियल की भी परमिशन होती है, एज वेल एज प्रिंटेड। दोनों ही तरह के लर्निंग मटेरियल्स आप लेके जा सकते हो, हैंड रिटन भी और प्रिंटेड भी। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आप ये लेके जा सकते हो, ये नहीं लेके जा सकते। ठीक है जी। इस तरह से आपका जो अनरिस्ट्रिक्टेड है, उसमें दोनों तरह की मटेरियल आपको अलाउ किए जाते हैं। इसके बाद बच्चे हमारे हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होंगे ओपन बुक सिस्टम के? सबसे पहला क्या है, ये डिस्करेज करता है क्रैमिंग को। जो हमारा सबसे पहला एडवांटेज है ओपन बुक सिस्टम का, क्या है कि डिस्करेज कर रहा है, क्योंकि हम बुक में से हमने उसको रट्टा नहीं मारना है, हमें ये क्रैमिंग को डिस्करेज कर रहा है। ये हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ कंसेप्ट को समझना है और हमने ये याद रखना है, उसको हर चीज को पढ़ के समझ लेना है, और कहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है लर्निंग मटेरियल, कहाँ पे लर्निंग जो कंटेंट है वो कंटेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वो पता होना चाहिए। ठीक है जी। रटने की आदत को बढ़ावा नहीं, रटने की जो आदत है हमारी, उसको बढ़ावा नहीं दे रहा है ये। ठीक है जी। डिस्करेज कर रहा है क्रैमिंग को। सेकेंडली बच्चे जो है इसका ये जो हमें कर रहा है, हमारा जो बर्डन है वो रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसेस बर्डन। कम तनाव, हमारे तनाव को कम कर रहा है, क्योंकि हमें हर चीज को, हर कंसेप्ट को बिल्कुल ही माइंड में फिट नहीं करना है। हमें देयर इज नो नीड टू फिट ऑल द कंसेप्ट्स इन योर माइंड। कोई भी कंसेप्ट को आपको ये नहीं है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, समझना है क्या चीजें हैं, कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, उसी तरह से हमें, क्योंकि वहां पे हमें सारा मटेरियल मिल रहा है, हमें हैंड रिटन मटेरियल मिल रहा है, हमें जो सक्षम हमारी सामग्री है, अधिगम सामग्री है, वो मिल रही है हमें, हम वहां से अपना जो है निकालेंगे और वहां पे लिख लेंगे। ठीक है जी। एनहेंसिंग द कॉम्प्रिहेंशन,
आएगी स्किल्स, उच्च चिंतन कौशल को बढ़ावा। बच्चे जो आपका क्योंकि हमने अभी कॉम्प्रिहेंशन की बात करी थी, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है, वो पैराग्राफ है, वो टफ होता जाता है। आप अक्सर देखते होंगे जब आप स्टार्टिंग से जो अभी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास से कॉम्प्रिहेंशन दिखना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट क्लास के अंदर बहुत ही इजी होता है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मिलता रहता है। सेकंड में, थर्ड में, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी बढ़ता जाता है। तो उससे क्या होता है हमारे अंदर जो और हम सिंथेसाइज संश्लेषण कर सकते हैं अलग अलग टुकड़ों से निकाल के, जैसे कि कुछ हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, उसके बाद हम निचोड़ निकाल के हम आंसर कर सकते हैं। अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर सिंथेसाइज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारे जो उच्च चिंतन कौशल है उसको बढ़ावा देता है। जितना ज्यादा ये चीजें आएंगी कि जैसे आपको कोई स्टोरी दे दी है, हाँ, जैसे कि हमें वो पूरा एक लाइन दे दी है कि अक्सर आता है कि ये चीज किसने किसको कही, क्यों कही, कैसे कही, कहाँ पे कही। तो ये क्या चीजें हैं कि हमारे जो चिंतन को बढ़ाती हैं, हमारे हाई लेवल को बढ़ाती हैं, हमारा जो थिंकिंग स्किल है उसको हाई लेवल पर लेकर जाती हैं, एनहेंस करती हैं। ठीक है बच्चे, फिर क्या है उसके बाद गैदरिंग द सुटेबल लर्निंग मटेरियल। जो हमारी अधिगम सक्षम अधिगम सामग्री है उसको इकट्ठा करने की का कौशल हमें सिखाती है ये ओपन बुक सिस्टम। क्योंकि जब हमें पता है कि हमें एग्जाम में हमें मटेरियल लेके जाना है तो हमें क्या होगा, हम जो सक्षम सुटेबल लर्निंग मटेरियल है उसको इकट्ठा करेंगे, गैदर करेंगे, उसको उसकी कलेक्शन करेंगे। ठीक है जी, ताकि हमें क्या हो, सक्षम अधिगम सामग्री को का संग्रह करने का कौशल। बच्चे जब हम अपना सक्षम जो अधिगम सामग्री है उसका संग्रह करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको पहले पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसका संग्रह करेंगे। तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी जो हमारा अधिगम सामग्री है कौन सी सक्षम है और कौन सी असक्षम है। हमें उसको पहले पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, फिर ही हम उसको संग्रह कर सकते हैं, उसका संग्रह कर सकते हैं। जब हमें पता है कि हम इसको यूज कर सकते हैं एग्जाम्स में तो हम अपने आप ही स्किल को सीख लेंगे। फिर उसके बाद है बच्चे आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज क्रिएटिविटी। जो रचनात्मक आपके अंदर कौशल है, रचनात्मकता को बढ़ावा। आपके अंदर रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। आप क्रिएट करना सीख जाते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन दी है, पैराग्राफ दिया है, उसमें से आपने
आपको बहुत ही ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंदर आपको बहुत डीपली क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, तो फिर आप क्या करोगे, अपना जो है क्रिएटिविटी को अपनी बढ़ाओगे, अपनी स्किल्स को इन्हेंस करोगे और उसके बाद आप क्रिएट करोगे कि अच्छा ठीक है, हम असेसमेंट के बारे में बात करी गई है, अच्छा इसके एडवांटेजेस की बात करनी है, तो असेसमेंट क्या है आप सोचोगे, फिर असेसमेंट उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ये हमारे इस तरह से हमारी लर्निंग को बेटर कर देता है, हमें अच्छी फीडबैक देता है, हमें ये आप हाँ जो है आपके रिसर्च में भी यूज हो सकता है, आपके प्रेडिक्शंस में भी यूज हो सकता है, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। आप जब एक चीज को आपको पता है, आपके पास एक मटेरियल पड़ा है और वहां से आपको उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पुट किया गया है, तो आप उस मटेरियल में से देखकर और जानकर और समझकर आप क्या करोगे, क्रिएटिविटी स्किल्स को यूज करके आप अपना नया जो क्वेश्चन का आंसर है वो करने का प्रयास करोगे, हाँ ट्राई करोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो इंक्रीज होती जाएगी बच्चे। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपका है एनहांसिंग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल स्किल्स। एनहांसिंग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल स्किल्स। जो आपका सूचनाओं का संग्रह है, सूचनाओं को एकत्रित करने का जो कौशल है उसको बढ़ावा देते हैं कि आपने ज्यादा से ज्यादा कितनी सूचनाओं को आप इकट्ठा कर सकते हो, एकत्रित कर सकते हो, और उनको कैसे किस तरह से आपने अरेंज करना है, किस तरह से आप उसको अरेंज करें कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो उसको आप मैक्सिमम यूज कर सकें, बहुत इजीली यूज कर सकें, आप कंफ्यूज ना हो, आपको इजीली मिल सके वो सूचनाएं, वो इंफॉर्मेशन आपको मिल सके जो आप लेके गए हो। ठीक है, तो वो एक स्किल है, वो एक कौशल है कि इस कौशल को बढ़ावा दे रहा है हमारा ओपन बुक एग्जामिनेशन। ठीक है जी, सूचनाओं बच्चे, इसका मैं हिंदी में ऊपर लिख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। सूचनाओं को एकत्रित करने के कौशल को बनाना। ठीक है, जो कौशल है एक सूचनाओं को एकत्रित करना, उसको संयोजित करना, उस कौशल को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि आपको इजीली आप रिट्रीव कर सको उन इंफॉर्मेशन को जब आपको जरूरत हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके होगी एडवांटेजेस। अब हम कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस। Disadvantages of open book system। जो आपके दोष हैं वो क्या है ओपन बुक एग्जामिनेशन में? सबसे पहले बच्चे ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जो समय की लागत है वो बहुत अधिक समय की लागत है इसके अंदर। समय की लागत बहुत ज्यादा है यहाँ पे, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, क्योंकि
इसमें क्या है, आपको ओपन बुक सिस्टम है, आपको इंफॉर्मेशन को जो आपने कलेक्शन कर रखी है, जो आप लेके गए हो साथ, उसमें से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए आपको टाइम चाहिए। आप पहले उसको ढूंढोगे, फिर उसको समझोगे और फिर उसके बाद आप आंसर कर सकते हो। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। इसके साथ साथ जो टीचर्स हैं वो उनको उसको इवेल्यूएट करना भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो ये क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिससे क्या होता है, हमारे टाइम की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है। ठीक है जी। सेकेंडली क्या है, ये कॉस्टली प्रोसेस है। एक महंगी प्रक्रिया है ये। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, जब आप इतना सारा मटेरियल लेके जाओगे तो उनको मैनेज करना, पहले तो आप स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत कॉस्टली हो पड़ जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपरली मैनेज करना। सेकेंडली क्या है, फिर आपको क्या है, अगर आपको सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड में हो, आपको प्रिंटेड मटेरियल अलाउ कर किया जाता है, तो आप सारा जो हैंड रिटन है आपको उसको पहले प्रिंट फॉर्म में लेके आना होगा, फिर उसके प्रिंट आउट्स निकालने होंगे। सेकेंडली जो है ये, उसके लिए हम आपको हर एक स्टूडेंट को एक इंडिविजुअल डेस्क प्रोवाइड करना होगा आपको। उसके ऊपर आपको बहुत सारे इन्विजिलेटर प्रोवाइड करने होंगे, जिससे क्या होगा, इसकी जो है कॉस्ट है पर एग्जामिनेशन वो बढ़ती जाएगी, जिससे आपका क्या है, ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा, अनअफोर्डेबल हो जाएगा। ठीक है जी। थर्ड वन इज लेस एक्सपेंसिव, सॉरी लेस इफेक्टिव, नॉट एक्सपेंसिव, लेस इफेक्टिव। कम प्रभावी है, क्योंकि बच्चे जब हम बात करते हैं कि जो हमारे लिए, जो हम इंडिया की बात करें, तो ये बहुत ही कम प्रभावी रहा है, लेस इफेक्टिव रहा है। अगर हम बात करें कि हम सारे ही कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में डाल दें या सारा ही, तो जो मेमोराइजिंग पावर है वो कम होती जाएगी, हम मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। जो हमारे जो रिटेनिंग पावर है मेमोरी की, वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या है, इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। हमें सिर्फ क्या करना है, उसको समझना है, या फिर हमें क्या करना है, क्या जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसको समझते भी नहीं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे पढ़ा है हमारा, ताकि हम वहां पे जाएं और वहां उसको एज इट इज उतार दें। ठीक है, आंसर शीट पर उतार दें। तो इस कारण से क्या है, ये लेस इफेक्टिव रही है। देन क्या है, अनफेमिलियर प्रोसेस। अपरिचित प्रक्रिया है ये। जनरली हम नहीं इसका नाम, जनरली हमें ओपन बुक सिस्टम के बारे में नहीं पता, क्योंकि जनरली ये नहीं यूज किया जाता ओपन बुक सिस्टम। जिससे क्या होता है, अगर एकदम से आप इसके अंदर जाते हो तो आप नहीं समझ पाते हो कि किस तरह से हमने जो है हमारा मटेरियल कलेक्ट करना है, उसको किस तरह से अरेंज करना है, किस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर इन्विजिलेटर कैसे उसको हैंडल करे। तो हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारे जो इंडिया में है ये अनफेमिलियर प्रोसेस है, हमने इसको नहीं सुने, हम बहुत रेयर इसके बारे में सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसके डिसएडवांटेजेस थे ओपन बुक सिस्टम के। इसी के साथ ये ओपन बुक सिस्टम कंप्लीट होता है। होप है कि आपको समझ आया होगा अच्छे तरीके से। तो प्लीज इसको कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडीज को। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू स्टूडेंट्स।